धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात होती है तो यहाँ पर तीर्थों का, मंदिरों का भी बखान होता है। और इस वक्त मैं कैथल के जो वृद्ध वो तीर्थ है वहाँ पर मौजूद हूँ। और बता दें कि जिस प्रकार से इस तीर्थ की महानता है, काफ़ी पौराणिक जो दंतकथा इससे जुड़ी हुई है। और जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो अंतर्गत यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था रखी जाती है। यदि लोकल बॉडी की बात करें तो नगर परिषद कैथल भी यहाँ पर सफाई व्यवस्था को बेहतरीन करने के प्रयास में लगा रहता है। लेकिन ये प्रयास तब विफल हो जाते हैं जब देर शाम इसी जवार पार्क, इसी तीर्थ के चारों तरफ जो मंडेरियां बनी हुई हैं, इन्हीं मंडेरियों पर बैठकर लोग जो जाम को झलकाते नजर आते हैं। ये तीर्थ महानता को अपने अंदर समेटे हुए है, बहुत सारी पौराणिक कथाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन इन्हीं सारी महानताओं को, इन्हीं सारी पौराणिक कथाओं को, धर्म और कर्म की बातों को एक तरफ से नज़रअंदाज करते हुए कुछ जो शरारती तत्व है समाज के ऊपर जो कलंक बनकर यहाँ पर जाम झलकाते नजर आते हैं। कैमरे में यदि तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर बियर, विस्की की बोतल और नाना प्रकार के जो नशे से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं इसके ऊपर तैरती नज़र आ रही हैं। प्लास्टिक और पॉलीथीन से लबालब ये तीर्थ भरा हुआ है। और यदि दूर की तस्वीरों की बात करें तो आप जो सामने बिल्डिंग देख रही हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, होटल हैं और तमाम तरीके के छोटे बड़े फैक्ट्री हैं जिनका जो गंदा पानी इस तीर्थ में छोड़ दिया जाता है। तीर्थ में गंदगी आने से जहाँ तीर्थ की सुंदरता कम हो रही है, वहीं सफाई व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा प्रयास करता है, ये जो 48 कोस की परिधि में जितने भी जो तीर्थ आते हैं, सौंदर्यकरण के मामले में, उनका पुनर्निर्माण बनाने के मामले में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो अग्रणी पंक्ति में नजर आता है। लेकिन जिस प्रकार से समाज को हीन करने वाले, समाज को तुष्टीकरण करने वाले, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और तीर्थ और धर्म के ऊपर कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। डेली पोस्ट कैथल से बलिंद्र कुमार। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात होती है तो यहाँ पर तीर्थों का, मंदिरों का भी बखान होता है। और इस वक्त मैं कैथल के जो वृद्ध वो तीर्थ है वहाँ पर मौजूद हूँ। और बता दें कि जिस प्रकार से इस तीर्थ की महानता है, काफ़ी पौराणिक जो दंतकथा इससे जुड़ी हुई है। और जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो अंतर्गत यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था रखी जाती है। यदि लोकल बॉडी की बात करें तो नगर परिषद कैथल भी यहाँ पर सफाई व्यवस्था को बेहतरीन करने के प्रयास में लगा रहता है। लेकिन ये प्रयास तब विफल हो जाते हैं जब देर शाम इसी जवार पार्क, इसी तीर्थ के चारों तरफ जो मंडेरियां बनी हुई हैं, इन्हीं मंडेरियों पर बैठकर लोग जो जाम को झलकाते नजर आते हैं। ये तीर्थ महानता को अपने अंदर समेटे हुए है, बहुत सारी पौराणिक कथाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन इन्हीं सारी महानताओं को, इन्हीं सारी पौराणिक कथाओं को, धर्म और कर्म की बातों को एक तरफ से नज़रअंदाज करते हुए कुछ जो शरारती तत्व है समाज के ऊपर जो कलंक बनकर यहाँ पर जाम झलकाते नजर आते हैं। कैमरे में यदि तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर बियर, विस्की की बोतल और नाना प्रकार के जो नशे से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं इसके ऊपर तैरती नज़र आ रही हैं। प्लास्टिक और पॉलीथीन से लबालब ये तीर्थ भरा हुआ है। और यदि दूर की तस्वीरों की बात करें तो आप जो सामने बिल्डिंग देख रही हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, होटल हैं और तमाम तरीके के छोटे बड़े फैक्ट्री हैं जिनका जो गंदा पानी इस तीर्थ में छोड़ दिया जाता है। तीर्थ में गंदगी आने से जहाँ तीर्थ की सुंदरता कम हो रही है, वहीं सफाई व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा प्रयास करता है, ये जो 48 कोस की परिधि में जितने भी जो तीर्थ आते हैं, सौंदर्यकरण के मामले में, उनका पुनर्निर्माण बनाने के मामले में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो अग्रणी पंक्ति में नजर आता है। लेकिन जिस प्रकार से समाज को हीन करने वाले, समाज को तुष्टीकरण करने वाले, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और तीर्थ और धर्म के ऊपर कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। डेली पोस्ट कैथल से बलिंद्र कुमार।